जिस ओबीसी समाज के अपमान के आरोप में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली गई, अब वही मुद्दा यूपी में बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है। और यह मुद्दा क्यों गले की फांस बन सकता है? इस मुद्दे के जरिए कैसे अखिलेश यादव बीजेपी के ओबीसी वोटर्स में सेंधमारी कर सकते हैं, उसको जरा समझिए। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर मानहानि करने के मामले में सजा का ऐलान हुआ, बीजेपी के नेताओं ने फौरन इसे ओबीसी समाज से जोड़कर बयान देने शुरू कर दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस मामले में एक गुगली डाली, जिससे कम से कम बीजेपी यूपी में बैकफुट पर आ गई है। आपको याद होगा कि जब 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, तो योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में रहने लग गए थे। इसके पहले तक उस समय के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव रह रहे थे। अब इसी मुद्दे को अखिलेश यादव ने प्रचारित करना शुरू कर दिया है कि क्या मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाना एक ओबीसी का अपमान नहीं है। लेकिन अब जब राहुल गांधी को ओबीसी के समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे के जरिए अपना सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव भी ओबीसी समाज से आते हैं और इसके अलावा यूपी में ओबीसी वोटर्स का वोट निर्णायक होता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि सत्ता की किस्मत ओबीसी वोटर ही तय करते हैं। इसीलिए ओबीसी के जरिए अखिलेश यादव नया सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं। अब यही कारण है कि अखिलेश यादव ने बात करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आह्वान करते हुए कहा, अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि क्षेत्रीय दलों को आगे करें, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ चुकी हैं, जिसके परिणाम विपरीत आए थे। बहुत अच्छा समीकरण यह नहीं रहा। अखिलेश यादव आए दिन बयानों में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के दौर में भी ज्यादतियों का जिक्र करते रहे हैं। हालांकि अब चुनाव से पहले अखिलेश यादव नई रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में शूद्र और रामचरितमानस की राजनीति कई दिनों से चल रही है। जाति को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टिप्पणियां भी लगातार जारी हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान हो गया है, लेकिन जब हमारे घर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था तब अपमान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जाति के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी देश भर में पिछड़ों के अपमान का मुद्दा उठा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायकों के ऊपर एफआईआर, उनके जेल जाने और सदस्यता रद्द होने का सिलसिला लंबे समय तक चला। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब की सदस्यता छीनी गई, उनके बेटे की सदस्यता छीनी गई, सपा के दीपक यादव को झूठा फंसा दिया गया। इसके पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस का नंबर तो बाद में आया, सबसे पहले तो समाजवादियों को निशाना बनाया गया। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि सरकार विपक्षियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात तो यह है कि अखिलेश यादव खुद के विधायकों की रद्द हुई सदस्यता के मुद्दे को कम और ओबीसी समाज के अपमान और खासकर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने के मामले को ज्यादा प्रमुखता से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर इस मुद्दे को उठाया तो संभव है कि यूपी में ओबीसी समाज के लोग भावनात्मक तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही अखिलेश यादव ने एक समीकरण का भी सुझाव कांग्रेस को दे दिया है। इस सुझाव में कांग्रेस विचार करेगी या नहीं करेगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने यूपी की राजनीति को नए सिरे से शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, और इस नए सियासी समीकरण से सत्ता साधने में अखिलेश कितना सफल होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।